नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आप लोगों की डिमांड पर हम लाए हैं सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला। और फ्रेंड्स, आप चिंता बिल्कुल ना करें, अब यह बंद नहीं होगी बल्कि बेहतरीन क्वालिटी के साथ जारी रहेगी। और इस श्रृंखला में आप देखेंगे तो समस्त प्रकार के जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, करंट भी मिलेगा और बाकी सेक्शंस भी देखने को मिलेंगे। तो अंत तक रहें, एक बेहतरीन क्लास है, लाभ उठाएं इसका। आप देखेंगे करंट के कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, कोविड 19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की किस राज्य ने शुरुआत की? जो कोविड 19 से संबंधित प्रोजेक्ट प्लेटिना है वो किस राज्य ने चलाया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। प्रोजेक्ट प्लेटिना किसने चलाया? महाराष्ट्र ने चलाया, महाराष्ट्र सरकार ने चलाया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? तो सही उत्तर होगा भारत और बांग्लादेश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बांग्लादेश के साथ कितनी है, इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती है। तो सही आंसर क्या होगा? 4096 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के मध्य, और यह विश्व की 5वीं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और इसमें विभिन्न प्रकार के राज्य हैं जो बांग्लादेश से टच हैं, जिसमें असम 262 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और सबसे अधिक पूछा जाए तो बंगाल, पश्चिम बंगाल 2217। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? बांग्लादेश। और फ्रेंड्स, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करें, ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं? तो संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद? 248(2), 248(2), 248(2 के अनुसार संसद को उन विषयों के संबंध में कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं जिन विषयों को समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन तीसरा, संसद। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? इससे प्रश्न पूछा जाता है कई प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आप इसे जरूर कंप्लीट करें। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है और अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। और अखिल भारतीय सेवाओं में क्या क्या आता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, क्या? भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरा, भारतीय पुलिस सेवा। और तीसरा, भारतीय वन सेवा। तो इनको आप जरूर याद करें, इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं कौन नहीं है, तो ये तीनों आप याद कर लेंगे तो सभी प्रकार के प्रश्न आपसे बन जाएंगे। तो अखिल भारतीय सेवा कौन कौन सी है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे हम क्या बोलते हैं? IAS बोलते हैं। भारतीय पुलिस सेवा, जिसे हम क्या बोलते हैं? IPS बोलते हैं। ठीक है। भारतीय वन सेवा, जिसे हम IFS बोलते हैं। तो इन तीनों क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है। और जिनमें जो भी इनमें जो भी रिक्रूटमेंट होता है वो UPSC द्वारा किया जाता है। ठीक है, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग। अगले प्रश्न पर आते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो फ्रेंड्स, जो मोहनजोदड़ो में पशुपति मोहर की खोज की गई थी उसके आधार पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि सिंधु घाटी के लोग भगवान शिव की उपासना करते थे। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? दूसरा ऑप्शन, पशुपति। ठीक है, शिव या चौपाया पशु के स्वामी हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, उपनिषद क्या है? तो उपनिषद मूल पाठों का एक संग्रह है जिसमें हिंदुत्व के कुछ मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं को शामिल किया गया है। तो हिंदू दर्शन का स्रोत इसका सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तिब्बत में किसका दूसरा नाम त्सांगपो है? तो ब्रह्मपुत्र नदी कई देशों से बहती है, 4 देशों से मुख्यतः बहती है, चीन, भारत, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, तो जो तिब्बत है, तिब्बत में क्या है फ्रेंड्स, इसका नाम क्या है?
त्सांगपो, और किसका? ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम क्या है? त्सांगपो है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर है? कोलकाता में। और पूछा जाए किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह हुगली के किनारे पर है। किसके किनारे पर है? हुगली। ठीक है, हुगली के किनारे कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? तो पायरोमीटर, जो कि दूर संवेदी थर्मामीटर का एक प्रकार है, जिसका प्रयोग सतह के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, या दूर से चमकते पिंड के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। तो पायरोमीटर सही उत्तर होगा, जिसे हम हिंदी में अगर प्रश्न आ जाए उत्तापमापी कहते हैं। ठीक है, उत्तापमापी। तो तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं? तो यहां पर पहले ऑप्शन में क्रैश लिखा हुआ है, और क्रैश ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो सही उत्तर क्या होगा? विश्व भारती। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, विश्व भारती की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इसके अलावा साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, फिनिक्स आश्रम, सब महात्मा गांधी के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। लेकिन विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में की गई थी, 1921 में। ठीक है, और उन्होंने इसकी स्थापना अपने काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में प्रदान किए गए नोबेल पुरस्कार की राशि से विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? और अंत तक रहें, महत्वपूर्ण श्रृंखला, और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। काफ़ी समय लिया इनको संग्रहित करने में, तो आप लोग इसका लाभ उठाएं और खुद से देखें कि 30 में से कितने कर पाते हैं। अभी अंत में करंट के प्रश्न मिलेंगे। तो कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार से पहला ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? तो जो ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर है वो विकिरण के रूप में जब यात्रा करती है, तो इस प्रकार के गमन के लिए किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। पदार्थ पर निर्भर रहे बिना ऊर्जा के इस प्रकार के स्थानांतरण को विकिरण द्वारा स्थानांतरण कहते हैं। तो सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, सीके नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? और एक प्रश्न और पूछा जाता है, भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन थे? भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन थे? तो आप सही आंसर देंगे सीके नायडू। सीके नायडू प्रथम टेस्ट कप्तान थे। और सीके नायडू का किस खेल से संबंधित है? जब बात क्रिकेट की है तो क्रिकेट ही सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, 750 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो कि 750 मेगावाट का है, यह भी पूछा जा सकता है। कितने मेगावाट का? 750 मेगावाट का, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित किया गया है। तो मध्य प्रदेश रीवा, 750 मेगावाट, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, पूरा याद कर लें आप। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? और फ्रेंड्स, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। तो शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, आपसे पूछा गया है। तो अशोक चक्र सही उत्तर हो जाएगा। अशोक चक्र शांति काल के लिए सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 17वां प्रश्न, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? पहले तो ये याद कर लें कि अगर प्रश्न आ जाए भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? बैरन।
बैरियन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो यह कहाँ पर है? अंडमान सागर में। कहाँ पर है? अंडमान द्वीप समूह में। इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? लीचिंग, निक्षालन या प्रक्षालन, वही बात है। ठीक है, इससे हमारा तात्पर्य वर्षा और सिंचाई के कारण मृदा में विद्यमान जल में विलेय पौधों के पोषक तत्वों की क्षय से है। ठीक है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो उसमें क्षय होगा। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। पोलियो किस कारण होता है? तो पोलियो, जिसे हम शिशु अंग घात भी कहते हैं, क्या कहते हैं? शिशु अंग घात। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी में अगर आ जाए शिशु अंग घात भी हम पोलियो को कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर पूरा रूप पूछा जाए, पोलियोमाइटिस। ठीक है, पोलियोमाइलिटिस या शिशु अंग घात। तो इस किसके द्वारा होता है? पोलियो वायरस के द्वारा। तो इसी में उत्तर छुपा है, पोलियो वायरस यानी विषाणु के द्वारा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? चुने गए हैं। करंट अफेयर्स का भी हाल ही का प्रश्न। और जो करंट की नियुक्तियां होती हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो जरूर परीक्षाओं में आता है, तो हम सभी का आपको कवर कराएंगे। तो माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आयरलैंड के। और आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। और माइकल मार्टिन यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोवाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कोवाडा परमाणु विद्युत परियोजना, जो कि रिकॉर्ड 6600 मेगावाट की होगी। कितने की होगी? 6600 मेगावाट। ठीक है फ्रेंड्स, किस राज्य में? तो ये आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अन्य सभी सदस्य देशों के साथ स्थायी विनिमय दरों को संपोषित करने के लिए उत्तरदायी है। वह इसे बदल सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक रुपए की विनिमय दर को भी संपोषित कर सकता है। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैव पुष्टिकरण तकनीक में पादप प्रजनक किसे दूर करने के लिए प्रजनक तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो जैव पुष्टिकरण क्या है? बायोफोर्टिफिकेशन भी जिसे हम कहते हैं। इस तकनीक से तात्पर्य हमारा पोषक तत्वों से परिपूर्ण फसलों के उत्पादन में कृत्रिम प्रकार के बीज तैयार करना, जिसमें मनचाहे विटामिन और पोषक तत्व हम दे सकें। जिस प्रकार आपने सुना होगा सुनहरे चावल या गोल्डन राइस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या इस प्रश्न में पूछा गया है, या जैव पुष्टिकरण क्या है, बायोफोर्टिफिकेशन क्या है। ठीक है, इसमें मनचाहे बीज उत्पन्न करना, जिसमें हम आवश्यक पोषक तत्व और विटामिन उपलब्ध करा सकें। तो इससे क्या होगा? सूक्ष्म पोषकों और विटामिनों की कमी पूरी होगी। तो तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? तो सही आंसर होगा भारत का उच्चतम न्यायालय। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का जो बिल पारित किया गया, इसके तहत एक वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर दें। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो सही आंसर हो जाएगा 30%। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। कितना? 30%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? यह भी करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? तो फ्रेंड, किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। ठीक है, जिससे किसानों की उपज समय से बाजार में पहुंच सके। तो भारतीय रेलवे में दक्षिण भारत के अनंतपुरम से नई दिल्ली के लिए नई दिल्ली की आजादपुर मंडी के बीच दक्षिण भारत की पहली किसान रेल चलाई। तो अनंतपुर से दिल्ली सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए कौन सी ऋण उत्पादन योजना चलाई? ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है और आप अंत में जरूर बताना कि 30 में से आप कितने प्रश्न आपसे बने। तो सही आंसर होगा सफल, पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चीनी एप्स पर प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत लगाया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत लगाया गया है? तो सही आंसर बताएं फ्रेंड्स। 69A हमारा सही आंसर हो जाएगा, धारा 69A। और यहाँ पे 30वां प्रश्न था फ्रेंड्स, वो लिख नहीं पाया है, वो मौखिक में आपको बोलता हूँ और उसको भी आप बताएं। 30वां प्रश्न था, हाल ही में महिला T20 चैलेंज कप कहाँ आरंभ हुआ है? हाल ही में महिला T20 चैलेंज कप कहाँ पर आरंभ हुआ है? इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया है ये भी पूछा जा सकता है, कौन कौन सी टीमें थीं ये भी पूछा जा सकता है, तो सभी आप बताएं। तो जो महिला T20 चैलेंज कब शुरू होगा वो दुबई में शुरू होगा और यह कौन सा सेशन था? तीसरा संस्करण था, ठीक है। और इसमें 3 टीमों ने भाग लिया, सुपरनोवाज, वेलोसिटी और ट्रेल ब्लेजर्स। तो इस प्रकार से 30 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, करंट के भी प्रश्न थे और आपकी जो भी राय हो कमेंट्स बॉक्स में दें। धन्यवाद।